एपिसोड 99 की स्टार्टिंग होती है और मॉक्सी कह रहा होता है, नैन तुम ये बात याद रखना, हम लोग शिकारी है। फिर हम नैन को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक लड़के के साथ वो लड़ रही होती है। वो लड़का उसकी तरफ वार करता है, लेकिन वो उसे डॉच कर उसको ही उल्टा फंसा देती है और कहती है तुम हार गए। तभी वहाँ मॉक्सी क्लैप करती हुई कहते बहुत ही बढ़िया नैन, कहो नैन तुम आज रात के डिनर पर क्या खाना चाहोगी। तब वो इस पर कहती है मुझे स्पेगेटी चाहिए। तब वो कहता है हाँ ठीक है। अभी हम देखते हैं कि उसके व्यक्ति उस लड़की को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं और ये सब देख नैन उससे कहती है भाई वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं। तब इस पर मकसद से कहता है उसे बस एक छोटी सी सजा दी जा रही है। और नैन तुम्हारी जीत का जश्न मनाते हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी तैयार किया है। ये सुन ब्लश करते हुए वो कहती है क्या एक गिफ्ट। तभी हम वहाँ देखते कि उस घर पर एक ब्लास्ट होता है और मॉक्सी के बॉडीगार्ड उस बच्चे को ले जाकर उसमें डाल देते हैं और फिर वो व्यक्ति मॉक्सी के पास आकर उससे कहते हैं सर काम हो चुका है। और वहीं ये सब देख नैन घबरा जाती है और कहती है क्या आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और फिर मॉक्सी कहते हैं विश्वासघातियों का यही हाल होता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो उससे आगे कहते हैं नैन बताओ जो मेरा पीछा कर रहा था मुझे उसे क्या सजा देनी चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट में रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वांगलिंग को उन लोगों ने काफी ज्यादा पीटा होता है और फिर उसे मॉक्सी के सामने पेश करते हैं और मॉक्सी रानी से कहता है बताओ क्या उसने कुछ बताया। और वहीं क्वांगलिंग काफी ज्यादा जख्मी होता है। वहीं मॉक्सी आगे कहता है जब लोगों को काफी ज्यादा दर्द दिया जाता है तो उनको तब वो बातें भी याद आ जाती है जो भूल चुके होते हैं वो। क्वांगलिंग आगे कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो। और आगे मॉक्सी कहता है मिस्टर क्वांगलिंग अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आप मेरा सुझाव मानिए और मुझे नैन के पिछले कुछ सालों के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो वो हैरानी से कहता है कौन नैन। और फिर उसे और ज्यादा पीटा जाता है और मॉक्सी का व्यक्ति उसके पास आकर उससे कहता है मास्टर ये रही उनकी लोकेशन। वो इस पर कहता है जल्दी करो वहाँ पर चलते हैं। तो फिर उसका व्यक्ति आगे कहता है सर वो बेहोश हो चुका है। तब उस पर कहता है उसे जगाओ। वो कहता है यस सर। फिर सीन शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन ने वो ट्रेकर को एक सुअर के ऊपर बांध कर भेज दिया होता है और वहीं दूसरी तरफ वो व्यक्ति ये देख कहता है यंग मास्टर वो देखिए वो आगे बढ़ रही है। और ये सुन मॉक्सी आगे कहता है ऐसा लगता है कि मेरी नैन मेरे साथ गेम खेलना चाहती है। और वहीं उसका व्यक्ति कहता है उसे लॉक कर दो। उसी समय दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति उन चलाते हुए कह रहे होते हैं तुम कौन हो। दूसरा व्यक्ति कहता है पहाड़ की चोटी पर जाने का यही एकमात्र रास्ता है और ये सबके लिए खुला है। आखिरकार तुम लोग हमें यहाँ से जाने से रोक क्यों रहे हो। मैं बस पहाड़ी की चोटी पर जाकर सूर्योदय होते हुए एक फोटो क्लिक करनी है। तब फिर वो बॉडीगार्ड चलाते हुए कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते रास्ता बंद है। ये सुन वो व्यक्ति उस गुस्से से कहते क्या बंद है तुम लोग कौन हो और क्या तुम्हारे पास परमिट है। तुम लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम फॉरेनर बॉडीगार्ड्स हो। और वो व्यक्ति हुन आगे कहते कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बॉडीगार्ड कुछ छुपा रहे हैं, मैं उस तरफ जाकर देखना चाहिए। फिर मॉक्सी का व्यक्ति आगे कहता है यंग मास्टर हमें शहर के लोगों के लिए रास्ता खोल देना चाहिए ताकि इन सब बेफालतू की चीजों से आपको परेशानी ना हो। तो फिर मॉक्सी कहता है ठीक है उन्हें जाने दो। और इसी बीच में नैन बचकर वहाँ से निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम क्वांगलिंग को देखते हैं जो कि इस बॉडीगार्ड से कहता है क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। तभी वो बॉडीगार्ड आकर उसे मारते हुए कहता है चुपचाप रहो कुछ ही देर में सूर्योदय हो जाएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।